हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका गुरु, आपका भाई शिव कुमार गुरु जी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी की, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, मैं पहला लेसन आपके सामने लेकर के आया हूं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो। आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ चर्चा करके बताऊंगा, आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा, फिर आगे चालू करूंगा। डस्ट ऑफ स्नो, इनके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही अच्छे लेखक है, बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने बहुत से कहानियां लिखी। आपके सामने एक दो कहानी को मैं बताऊंगा, एक दो पोएम को बताऊंगा भी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो बर्थ है, उनका जो जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में हुआ था। फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, यूएसए, अमेरिका में, यूएसए में स्थित है। उनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छे पोएट थे। और इनके जो मृत्यु हुआ था 29 जनवरी 1963 को हुआ था, बोस्टन में, वो भी यूएसए में स्थित है। उनकी जो एक दो पोएट्री है जो उन्होंने लिखा है, द रोड नॉट टेकन, वो भी उन्होंने ही लिखा है। बहुत ही अच्छी कहानी उन्होंने बताया है उस रोड के बारे में, कि हमें डिसीजन लेना होता है तो दो पहलू होता है हमारे सामने। कभी कभी दिक्कतें हो जाती है डिसीजन लेने में। और इन्होंने लिखा मेंडिंग वॉल भी इन्होंने लिखा, बहुत ही अच्छी वो भी पोएट्री है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, ये भी कहानी इन्होंने पोएट्री को इन्होंने लिखा है। बहुत ढेर सारी पोएट्री इनकी है जो कि हमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देती है। आज हम उन्हीं की कहानियों में से एक जो स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी मीन्स पोएट्री पढ़ेंगे। क्लास 10 का है, जो मैंने आपको बताया है क्लास 10 की पोएट्री लेसन 1 का है। डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। एक कहानी इनका डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। उन्होंने एक पोएम जो लिखा था पहले लेसन का, उसमें मैं आपको चर्चा करूंगा। एक कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। जो पोएट थे ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट थे, वो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। उनको चिंता थी कि लगता है आज मेरा पूरा दिन खराब चला जाएगा। और जो दुख का कारण था वो तो किसी को नहीं मालूम है, वो भी उसके बारे में जिक्र तो नहीं किए थे। लेकिन हो सकता है, कल्पना करके कह सकता हूं कि या तो वो घर पे कुछ झगड़ा करके आए होंगे, वो साथियों से झगड़ा करके आए होंगे, या तो उनका पैसा गिर गया होगा, या तो वो कहीं काम कर रहे होंगे, उनके जो अफसर थे, उनके जो साहब थे, उनको डांटा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया रही होगी, वो डिस्टर्ब रहे होंगे। अब वो चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, उनका एकदम डिस्टर्ब दिमाग था। उन्होंने सोचा कि हो सकता है आज मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा। पता नहीं कहाँ वो जा करके एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जो है धतूरा का पेड़। पहले मैं आपको बता दूं, धतूरा के पेड़ ही उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस दुनिया में रह करके जो चीज नहीं मानना चाहिए उसको भी मानना चालू कर देते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, अब शुभ मानते हैं उसको कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उन्होंने धतूरा का पेड़ इसलिए लिया कि एक वसीला पेड़ होता है, जो कि लोग उसका प्रयोग जो है ये मानते हैं कि बहुत ही जहरीला होता है। इसलिए उन्होंने लिया कि दुनिया में कोई भी चीज अशुभ नहीं होता है, बस हमारे मानने पे ही डिपेंड करता है। अभी क्या हुआ, वो जा रहे थे, जाते जाते वो क्या किए कि वो जा करके एक पेड़ के पास खड़े हो गए, जो कि धतूरा का पेड़ था। और उस पे बर्फ के धूल लगे हुए थे, छोटे छोटे कंकड़ लगे हुए थे। जब वो बर्फ के धूल के पास गए, टेंशन में रहे होंगे, तो कुछ जो है धतूरे के पेड़ पे एक कौवा था, और वे कौवा जो है फड़फड़ाता है, या तो कुछ धूल बर्फ के लेखक के ऊपर गिराता है, तो लेखक को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और जो बर्फ का धूल उनके ऊपर गिरा, वो धूल उनका जो दिमाग था, जो उनका टेंशन था, वो एकदम से वो बदल गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा टेंशन था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा पूरा दिन खराब चल जाएगा, पूरा कोई नया काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके ऊपर जो है बर्फ के धूल गिरा, और उनको लगा कि जो समय उनका खराब होने वाला था, अब उनका समय का हो जाएगा, सेव हो जाएगा, बच जाएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आइए हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, और आशा करते हैं कि कॉपी पेन ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
मैं आपको इसके अंत में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले दूंगा क्वेश्चन, आप करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। कहता है द वे करो जिस प्रकार एक कौआ, जिस प्रकार एक कौआ, ध्यान दीजिएगा, द वे करो जिस प्रकार एक कौआ सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है। सोक डाउन, सोक डाउन माने क्या होता है? नीचे गिराना। मैंने मीनिंग भी लिख दिया है, सोक डाउन नीचे गिराना, ये देख लीजिए लिखा है नीचे गिराना। जिस प्रकार एक कौआ सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है। जिस प्रकार एक कौआ, मैंने कहा ना लेखक जो जा रहा था वो जो है आकर के एक पेड़ के पास, धतूरे के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कहता है द वे क्रो, जिस प्रकार एक कौआ सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ उठने मानो क्या होता है? बर्फ की धूल। क्या होता है? बर्फ की धूल, बर्फ की धूल होता है। जिस प्रकार एक कौआ मेरे ऊपर गिराता है बर्फ की धूल को, टेंशन तो मेरे था ही, तो कहता है जिस प्रकार एक कौआ मेरे ऊपर बर्फ की धूल को गिराता है, कहां से? फ्रॉम हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। कहां गिराता है? हेमलॉक ट्री, धतूरा का पेड़। लोग माना जाता है कि बहुत बसरीला होता है, लेकिन दुनिया में किसी भी चीज का दवा के रूप में किसी भी चीज का यूज किया जाए तो कोई चीज हानिकारक नहीं होता है। लेकिन अमृत भी अगर हम लोग जहर सामान यूज करेंगे तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कहता है दबे अकरो जिस प्रकार कौआ सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के धूल को फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहां से गिराता है? धतूरे के पेड़ से। अब क्या होता है? लेखक टेंशन में था, दुखी था। इसके आगे क्या होता है? हैज चेंज माई हर्ट, उसने मेरे हृदय को क्या कर दिया? बदल दिया। जो दुख में मेरा हृदय था उसने क्या कर दिया? मेरा हृदय जो दुख में था उसको बदल दिया। अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे मन को भी परिवर्तित कर दिया। जो मेरा मन खराब था, लगता था कि यार दिन मेरा खराब जाएगा, अब जो पूरा दिन खराब जाएगा, वो मेरा दिन क्या हो गया? बदल गया। एंड सेव सम पार्ट, और सम पार्ट उसने क्या कर दिया? कुछ भागों को उसने क्या कर दिया? जो हिस्सा भी मेरा दिन का बचा था, हो सकता है वो दोपहर समय रहा हो, मॉर्निंग का समय रहा हो, ऐसा लग रहा था कभी कुछ समय मेरा बचा हुआ है शाम तक का, वो भी मेरा दिन खराब चला जाएगा। लेकिन क्या कर दिया? सेव सम पार्ट, उसने मेरे कुछ हिस्सों को बचा लिया। ऑफ द डे आई हैड, जो मुझे लग रहा था कि वो भी समय मेरा खराब हो जाएगा, जो मुझे लगा कि वो समय जो आने वाला है शाम तक मेरा समय वो भी खराब हो जाएगा, उस समय को बर्फ के धूल ने अब मुझे बचा लिया। ऐसा लगा कि अब मेरा दिन क्या हो जाएगा? अच्छा गुजरेगा। तो मेरे साथी इसमें आपको बताया गया ये सारी चीजें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेपर ले लीजिए, और 15 क्वेश्चन रहेंगे, आप इसका हल बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हल बताने के बाद फिर हम लोग और नेक्स्ट टाइम में आपको हम इसका हल भी आपको बताएंगे। ये सामने आपके क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करके आएंगे, आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये पूरे क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। आप क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग लिटरेरी डिवाइस इन्वॉल्व्स द रिपीटेशन ऑफ द वोवेल साउंड विद इन नॉन रैमिंग वर्ड? वोवेल साउंड आपको बताना है, आप देख लीजिए, फिर इसके बाद तो मैं बताऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? इन पोएम व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द साउंड? ये भी आप देख लीजिए, आंसर 1 मिनट में निकल जाएगा। कहता है विच पोएट इज द फेमस फॉर देयर यूज ऑफ द फ्री वर्ड्स एंड राइटिंग अबाउट एवरीडे अमेरिकन लाइफ? इसमें ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए, देख लीजिए आप क्वेश्चन। सोनेट के बारे में बताया गया है। विच पोएटिक डिवाइस द कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सग्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट? देख लीजिए, मेटाफर है, एक सिमिली है, एक हाइपरबोल है, वो सारे आप देख लीजिए। विच ऑथर इज द नोन ऑफ देयर वर्क इन द हर्लेन? पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है, वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा जो कि सिंपल भी होंगे, हार्ड भी होंगे, आप इसके बारे में आप देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो आपको मैं क्वेश्चन
हल भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, आएगा वो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे ऑलरेडी वो क्वेश्चन भेजता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पोएम लेकर के आएंगे। पहले आप इसको आराम से सॉल्व करिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, कि फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें कैसे पहचाना जाता है मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप इसको रिवीजन करिए। सेंटर आइडिया भी नेक्स्ट पोएम में मैं आपको सेंटर आइडिया भी बता दूंगा किस प्रकार सेंटर आइडिया बनाया जाएगा। धन्यवाद।